हम मर गई थी पब्लिक, जिन्होंने वोट दिया वो चले गए थे। अब है, अब क्यों दे रहे हो, अब क्यों दे रहे हो इतनी सुविधाएं, अब क्यों चाहिए हमें इतनी सुविधाएं? उस टाइम पहले देते ना सुविधाएं, अब क्यों चाहिए वो? राहत कैंप चला है, मोबाइल फ्री कर दिया, बिजली यूनिट किसको मिले मोबाइल बताओ आप? महिलाओं को दे रहे हैं, आपको थोड़ी। महिलाओं को दे रहे हैं। कितनी महिलाएं लाइन में लगी और मिले कितनों को? विधायक साहब को कितने नंबर देंगे? 10 में 10 देंगे। 10 में 10। कितने काम करवा दिए आपके कॉलोनी लाइन में? का पानी आता था, इसमें सही हुआ, बिल्कुल पूरी लाइन डाल दी, पूरी गली की सड़कें बना दी पूरी। शारदा जी, मोबाइल मिला? हाँ बहुत मिल गए ना। अशोक गहलोत ने फ्री में बांटा था, विधायक के जरिए मिला? कुछ ही नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? और रात कैंप लगाए थे, बिजली फ्री, वो ही फ्री। आज हमारे 8-8 हजार के बिल आ रहे हैं। कभी जिंदगी में नहीं आए बिल इतने। राजस्थान में साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में हम हर एक विधानसभा क्षेत्र में जाकर वहां के विधायक का रिपोर्ट कार्ड ले रहे हैं। इस बार हम जयपुर के हवामहल विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं, जहां पर वर्तमान में कांग्रेस के महेश जोशी विधायक है। इस विधानसभा क्षेत्र का एक इतिहास अलग ही रहा है। यहाँ पर सबसे ज्यादा जनसंख्या मुस्लिम्स की है, लेकिन ब्राह्मण यहाँ पर विधायक बनता आ रहा है, चाहे वो कांग्रेस का हो या फिर बीजेपी का। एक समय में बीजेपी का ये गढ़ कहा जाता था, लेकिन पिछले चुनाव में यहाँ पर कांग्रेस ने बाजी मार ली। ऐसे में इस बार के क्या मुद्दे होंगे, क्या 5 साल में यहाँ के विधायक ने काम करवाए हैं, आम जनता से ही जानते हैं कितने वो खुश हैं, कितने नाखुश हैं अपने विधायक के। क्योंकि विधायक जो कि अभी सरकार में कैबिनेट मंत्री है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बहुत करीबी हैं, जनता से जानते हैं कितना काम हुआ है। हाँ जी, कुछ कुछ काम हो रहा है, थोड़ा बहुत हो रहा है, कुछ कहीं अधूरा पड़ा हुआ है, तो पूरा कंप्लीट काम तो है नहीं। लोग बाग परेशान ही है। समझे? पानी की लाइनों में जो है, कभी पानी आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है। लाइटें जो आए दिन जो है ये ट्रांसफर उड़ जाते हैं, ट्रांसफरों की वजह से लाइटें नहीं आती। तो जलदाय मंत्री है तो फिर पानी की फिर कैसे दिक्कत हुई? आप तो खूब वोट देते हो उनको। नहीं, वोट तो खैर से सभी देते हैं, अब हम ही क्या देते हैं? वोट तो सभी को देना पड़ेगा, वोट तो सबको देना चाहिए। बाकी अब ये है कि जो भी वोट ले तो उस काम को अंजाम तो दें वो, नहीं तो अगली बार थोड़ी वो ऐसा उनको वोट मिल जाएगा। अच्छा, आपके एक इलाके में कब्रिस्तान का मुद्दा आपके छाया रहता था, वो कब्रिस्तान का क्या मसला था? नहीं, अब वो तो मसले जो है वो बब बोर्ड कंपनी के हिसाब से था, जो वोट के पास था, उसकी वजह से अब हम तो इसका वो रखते नहीं ध्यान। तो संतुष्ट है विधायक के कामकाज से आप या नहीं है? ठीक है, अब जो है जो काम करते हैं तो थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम। अच्छा, क्या काम करते हो आप? मैं रंग पेंट्री का काम करता हूँ। महीने की कितनी कमाई हो जाती है? महीने के 10-15 हजार रुपये हो जाते घर खर्च और चल जाता है? हैं, चल जाता है, चला लेते हैं तंगी में। सरकार ने इतनी योजनाएं दी। योजनाओं का कोई लाभ नहीं है अभी तक, तो मेरी जो है पेंशन भी नहीं आ पा रही। अच्छा। हाँ, पिछले साल 2 बार आई थी, उसके बाद अभी तक कोई पेंशन ही नहीं आ रही। अच्छा, और लोगों से जानता है। क्या नाम है आपका? नरेश। अरे जी, क्या करते हैं आप? हैंडीक्राफ्ट का काम। अच्छा, क्या लगता है कि विधायक ने 5 साल में कितने काम करवाए हैं? लोग कह नहीं सकते कितना काम करा है, जो अधूरा छोड़ देते हैं बाकी का काम जो भी करवाते हैं खुद जाता है, वो बूढ़ते नहीं है। बस जब इलेक्शन आता है जब करते हैं वो पूरा काम। तो ये रोड बनी है ना, एकदम चकाचक है। तो अभी बना ना, अब तो इलेक्शन चाहिए उनको, वोट चाहिए ना। तो जीतने के लिए तो कुछ तो करेंगे ना वो। इतने दिन नहीं दिखे। इतने दिन कहाँ देखा। अच्छा। पानी की सप्लाई वगैरह ये चल रही है ना प्रॉब्लम, कभी पानी आता है कभी नहीं आता है। गए कभी विधायक जी के पास आप कोई समस्या लेके और वो पूरी हुई या नहीं हुई? नहीं नहीं गए हम तो। क्यों नहीं गए? तो मसला था नहीं इसलिए? नहीं नहीं हैं? ऐसा कोई मसला नहीं था। फिर हो रहा है काम, थोड़ा वो जितना हो रहा है उतना कर रहे हैं। समस्या लेके जाते होंगे। कभी कभार जाते हैं, कोई जब सारे इकट्ठे होते हैं जब जाते हैं, ऐसे थोड़ी जाते हैं। सुनवाई होती है? हो भी जाए नहीं भी हो। क्यों, आप तो वोटर हो उनके, वोट देके चुना है आपने। आपने तो वोट देके चुना है उनको। आज ये क्या चुना, क्या है, हो रहा है ऐसे ही काम अदरजूल में। जुल्म हो रहा है। हाँ, वजह क्या है? कुछ वजह कुछ नहीं बता सकते। और लोगों से जानते हैं। क्या कहेंगे, आपके विधायक साहब को कितने नंबर देंगे? 10 में 10 देंगे। 10 में 10। कितने काम करवा दिए आपके कॉलोनी लाइन में? का पानी आता था, इसमें सही हो गया, बिल्कुल पूरी लाइन डाल दी, पूरी गली की सड़कें बना दी पूरी। सब काम बढ़िया करा है, काम तो कब्रिस्तान का भी बढ़िया करा है उन्होंने, सब तरफ का करा है।
और नाले लगा दिए मेन रोड पे, सारे बड़े बड़े नाले लगा दिए। सिद्ध हाउस में पानी बढ़ता था, वो सही कर दिया पूरा। इस बार किसको वोट देंगे फिर? आप देखो, या तो वसुंधरा जी या फिर गहलोत जी, दोनों में से किसी को दे देंगे। उस टाइम बोले, आपके विधानसभा में किसको वोट देंगे आप? अब वो तो उस टाइम देखेंगे, अच्छा, जो अच्छा काम करेगा उसको देंगे। बता रहे हैं कि महेश जोशी अपने बेटे को भी उतार रहे हैं चुनाव में कि मैं नहीं लड़ूंगा, मेरा बेटा लड़ेगा। देखेंगे, इस टाइम देखेंगे। क्या कह रहे हो आप बताइए, ये जो सरकार है, कांग्रेस सरकार अपने काम तो कर रही है, पर ओपनिंग सेरेमनी बढ़िया कर लेती है, फिर उसके बाद एंड में वोट में आते ही तो सबसे भीख मांगती है पैसों में। कोई पैसों से सरकार नहीं बनती है सर, सरकार अपने दिल से बनाई जाती है। पब्लिक को चूस चूस के पैसा दे दे के कुछ नहीं होने वाला। दारू बाजू को दारू पिलाई जाती है तो वोट मिल जाते हैं, पैसों वालों को पैसे दिए जाते हैं तो वोट मिल जाते हैं। इसमें हमारी सुनवाई कहाँ की? अब हम बोलेंगे कि हमारे ये रोड टूट रही तो है, जनता की गलती है ना कि पैसों के बल पर बिक जाते हैं। वो वोट नहीं देना चाहिए फिर। वो तो लालच है जनता में। जनता पागल हो चुकी है, जनता को खाली चाहिए पैसा, कहीं से भी पैसा आना चाहिए। जिस दिन जनता एकजुट हो गई कि हमें हमारी सरकार लानी है, तो उस वक्त पता चलेगा कि हमारी सरकार कौन है। हम नहीं चाहते ना बीजेपी ना कांग्रेस, हम किसी के साथ नहीं है, हम खाली अपने साथ है। जो हमारा साथ देगा पब्लिक का, हम उसका साथ देंगे। हमें पैसों से नहीं जीतना, हमें अपने से जीतना है। तो सरकार ने तो कई योजनाएं दी है। क्या योजना दी है सर? वो राहत कैंप चलाए, मोबाइल फ्री कर दिया, बिजली यूनिट 100 किसको मिले मोबाइल बताओ आप? महिलाओं को दे रहे हैं, आप तो खुद थोड़ी। महिलाओं को दे रहे हैं। कितनी महिलाएं लाइन में लगी और मिले कितनों को? कितनी महिला ये देने होते हैं तो इलेक्शन जीतने के बाद देते ना, इलेक्शन दूसरे आने के बाद क्यों दिया? लालच दी कि तुम मोबाइल लो और मुझे वोट दो। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? देना होता तो पहले देते, देना होता पहले देते। आज रोड आज ही क्यों बनी है? आज ही क्यों पाइपलाइन डली है? शुरू में क्यों नहीं डली? पानी की समस्या तो पहले से ही है, तो पहले क्यों नहीं डाली सरकार ने? एंड टाइम क्यों डाली है? अभी ये जो टूर्नामेंट करा रहे हैं महेश जोशी, ये आप क्यों करा रहे हैं एंड टाइम पे? शुरू में क्यों नहीं कराए? बीच में क्यों नहीं कराए? क्यों? जब हम मर गई थी पब्लिक, जिन्होंने वोट दिया वो चले गए थे। अब है, अब क्यों दे रहे हो? अब क्यों दे रहे हो? इतनी सुविधाएं अब क्यों चाहिए हमें? इतनी सुविधाएं उस टाइम पहले देते ना, सुविधाएं अब क्यों चाहिए? उस टाइम तो सरकार भी अदर रूल में थी, कभी माने से जा रही थी, कभी कहीं जा रही थी। तो वो अपने खर्चे पूरे करते हैं जीतने के बाद वो अपनी देखते हैं, दूसरों की, पब्लिक की नहीं। पब्लिक तो अब एंड टाइम आएगा जब पता है इलेक्शन आ गए, अब कूदना है अपन को। असली शब्द बोलो। असली शब्द सर हम बोलेंगे क्यों? ना हमें वो खाने को दे रहे हैं, हमें हमारा रोज का कमाना। क्या करते हो आप? हमारी दुकान है सर सिंधिगम बस स्टैंड पे। अच्छी कमाई हो रही है तो बहुत अच्छी सर काहे की अच्छी कमाई? कोई नहीं है। बसें कहाँ लग रही है, कहाँ आ रही है? कोई बस स्टैंड का रूल ही नहीं है। सवारियां रोड पे उतर जाती है, मेन स्टैंड पे तो बसों में सवारियां नहीं होती। सवारियां 2-3 होती है, वो निकल जाती है। तो क्या विधायक इस बार बदलोगे आप? सर हम तो बदलेंगे, हमारा बीजेपी आएगी, बीजेपी को ही लाएंगे। बीजेपी तो खुद की लड़ाई चल रही है, मुख्यमंत्री के चेहरे कितने हैं? चेहरा आएगा तो वो सबको हिला के ही जाएगा। और युवा से बातचीत करते हैं, क्या कहेंगे? महेश जोशी ने कितना काम करवाए आपके? वो तो दिख रहा है ना काम। गली में आप जाइए, मेन रोड पे काम कराने से क्या होता है? गली गली में जाइए, जो सड़कें टूटी है। देखो ये सड़क बहुत एकदम चमचमाट कर रही है सड़क। कहाँ? देखिए ये भी हो जाएगा, ये बता रहे हैं, ये भी हो जाएगा। कब जनता होगा? बोल रही है। जनता के बोलने से थोड़ा ना होता है, कराना पड़ता है। इधर कहाँ हुआ है ये? आइए आगे देखिए, हर गली में जाइए ना। मेन रोड सामने से सबको सुंदर दिखाना पड़ता है, पर पीछे का काम भी तो करना पड़ता है ना सबके लिए। ये देखिए गली का कहाँ पे काम हो रहा है, पीछे जाइए, सड़कें टूटी पड़ी है। इधर चल जाइए, मेन रोड पे सड़कें टूटी पड़ी है। पानी वानी सब टाइम पे आ रहा है? पानी उन्हीं टाइम पे आता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं। कभी नहीं आता, कभी आता है, उसका वो है। जिसकी सरकार है उसका चल रहा है काम, जो अप्रोच नहीं लगा पाता उसका काम नहीं होता। ये बात है। अम्मा जी से जानते हैं, क्या नाम है अम्मा आपका? शारदा। शारदा जी, मोबाइल मिला? हाँ बहुत मिल गए ना। नहीं, अशोक गहलोत ने फ्री में बांटा था, विधायक के जरिए मिला? कुछ ही नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? और रात कैंप लगाए थे, बिजली फ्री, वो फ्री। आज हमारे 8-8 हजार के बिल आ रहे हैं। अच्छा। कभी जिंदगी में नहीं आए बिल इतने। अच्छा। हद से ज्यादा 2,500 का बिल आता था, आज आ रहा 7,000 का बिल। ऐसा क्यों? तो विधायक साहब से शिकायत नहीं की आपने? कहाँ जाए शिकायत करने? विधायक जी के पास? हाँ? विधायक जी के पास कोई नहीं सुनता। अरे फिर गरीबों के लिए क्या करा? मेहनत कर रहे हैं, फिर भी कहाँ से चुकाएंगे इतना तो बिल हम? कौन सा मोबाइल दे दिया हमारे को? नाच देखो तो 1 महीने देता है, 2 महीने गायब कर देता है। काहे के फ्री नाच दे रहा है?
किससे शिकायत कर रहे हैं ये बताओ पहले। तो कांग्रेस के प्रति इतनी नाराजगी है, विधायक के प्रति है? कांग्रेस हो चाहे कुछ भी हो, राजनीति हमें तो जो समर्थ हमारा साथ देगा उसके देंगे ना। क्या हमें तो ना तो उससे कांग्रेस से मतलब है ना और किसी से मतलब है। आते हैं यहाँ पे विधायक जी, आते हैं आपके यहाँ? महेश जोशी आते हैं? कोई नहीं आता। नहीं आते हैं ना आते तो हैं। देखो आप हाँ। मेरे सामने पीडी शर्मा, हाँ। उनके यहाँ बच्चे को इधर जन्म देखो, हाँ। उनके जन्मदिन के ऊपर आते हैं हाँ। वो आते हैं बस। जन्मदिन पर आते हैं? हाँ जी। आज देखो मेरे बच्ची के पोती के मोबाइल में मैसेज आया फोन का। सुबह में गया यहाँ से 8 बजे दरबार स्कूल, 5 घंटे खड़े रह के आ गया और बोला खत्म हो गए जाओ घर। ये क्या तरीका? ऐसा क्यों? मैसेज दे दिया, 50 रुपये जाने के लगे मेरे, 50 आने के लगे, 100 रुपये लगे मेरे। क्या मतलब हुआ? बोला सोमवार को आना आप, सोमवार को फिर 100 रुपये लगेंगे मेरे। ऐसा क्यों? अलग अलग समस्या है जनता की। कुछ और भी लोग हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। देखिए ये राजस्थान तक के कार्यक्रम को देखकर चौपाल लगी है, तो लोगों का आना वाजिब है, लोगों के मुद्दे वाजिब हैं। ऐसे में इनसे और जानते हैं, और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका अंकल? श्रवणनाथ। शरण जी, क्या कहेंगे? विधायक ने 5 साल कितने काम करवाए आपके? अब करवा रहे, 4 साल तो करवाए नहीं, अब करवा रहे काम। रोड बन गई, पाइप लाइन डल गई, खूब विकास हो रहा है अब तो खूब हो रहा है। तो फिर 4 साल कहाँ गए? 4 साल तो इधर उधर ही लगा देते सब। है? सबकी शिकायत होती है, तो अच्छा, सबकी शिकायत ऐसी होती है। तो 4 साल में क्या विधायक जी यहाँ पे दिखे नहीं आपको? नहीं नहीं, दिखे ही नहीं, कभी आए नहीं। आए नहीं? बता रहे कोई जन्मदिन पर आते हैं कितनी के? आए होंगे तो जन्मदिन तो मेरे बच्चे का या मेरे पोते का जन्मदिन तो कोई बोला पर्सनल आते होंगे। सबके बीच में थोड़ी आए हैं, सबके बीच में आते तो हम भी कहते भाई आए थे विधायक। इस बार क्या मूड है आपका? बस मूड देखेंगे, पार्टी चुनाव आ रहे हैं 2 महीने बाद में, जब देखेंगे। अच्छा, और भी क्या नाम है आपका बाबा? मांगीलाल। क्या करते हो आप? मैं तो कुछ ही नहीं करता हूँ, बैठे रहते हो? बैठे रहता हूँ घर पे। अब सांस छूट नहीं लगी है जो मुझ कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे चौपाल पे बैठ कर राजनीति की बातें होती है? वो तेरे कौन आता है यहाँ? कोई संभालता ही नहीं आके। अच्छा। हाँ, कोई भी नहीं आता यहाँ तो खावड़िया हो गया। अच्छा। गरीब चाहे मरो चाहे जो बोर्ड तो ले ली ना भाई, बंदी कर काका बन रहा। और पास कोई झांके ही कौन। मान तो राशन कार्ड ही कौन मिले 2 साल होगी, कोरोना में कोई दिया ही कौन। अब जावा था मसाला मिलला और बे मिलला, टेलीफोन मिलला, काई मिले मान। तो बिना राशन कार्ड तो मसाला कैसे मिलेगा फिर? अजी राशन कार्ड कैसे नहीं है? सब कुछ है हमारे पास। तो भी नहीं दे रहे? नहीं दे रहा, ये घूटा नहीं आ रहा, वो फलाना नहीं आ रहा। जो खावड़िया थे लोग क्या पैसे मांगते हैं वहाँ पे? पैसा ऐसा नहीं मांगते, तो फिर? घूट नहीं आता है तुम्हारा। अच्छा। हाँ, वो फलाना नहीं आता, जो देते ही नहीं जाला। फिर आ जाता हूँ, और क्या करा। तो विधायक जी के पास जाया करो कि मेरा ये काम नहीं हो रहा है, फिर वोट दिया अजी जाया है यार, सब जाया है, कोई सुनाई करे ना। हाँ, कोई सुनाई। हाँ, क्या बताओ? पहले राशन मिलता था, अब कुछ राशन नहीं मिलता, कौन दे रहा? तो देते ही नहीं है। ना कोई चीनी दे रहे, ना तेल दे रहे, ना आटा दे रहे, कुछ नहीं दे रहे। गहलोत साहब और तो बोल रहे कि राशन वाले ब्लैक करते हैं यहाँ पे, ये वाले। अच्छा, और कहीं इनको कोई देखने वाला नहीं है, कोई वीडियो बना के विधायक जी के पहुंचाओ। अजी क्या विधायक है, भ्रष्टाचार हो रहा है यहाँ तो, पूरा अंधा कानून हो रहा है यहाँ पे। क्या कहेंगे कि जब 4 साल बीत चुके हैं, 5वीं साल चल रहा है, काम अब दिख रहे हैं, इतने साल कहाँ गए फिर? काम ही अब चालू किया उन्होंने। लोगों को अभी भी कहीं कि ओटीपी नहीं आता, कहीं को कुछ नहीं आता, तो उसका कोई सॉल्यूशन होना चाहिए। जिनकी बुजुर्ग औरतें हैं, जिनकी पेंशन चालू है, अब उनका हर 6 महीने में वो करवाया जाता है, उसके बावजूद भी उनकी बंद हो गई, वो भी बंद हो गई। अब वो बार बार औरतें धक्के खाती है, कोई कहता कलेक्टर जाओ, कोई कहता जलेबी चौक जाओ। अब जलेबी चौक वाले कहते हैं हमने तो यहाँ से बंद कर दिया। अब बुजुर्ग औरतें हैं, वो बेचारी इधर उधर कहाँ से घूमती रहे, फिर उनके पास साधन की व्यवस्था नहीं होती, उनको चलाना नहीं आता, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई धनीधोरी नहीं है। विकास के लिए विधायक को कम से कम 3 महीने या 2 महीने में आप अपने द्वार एक मीटिंग रखनी चाहिए, जिससे हर एक व्यक्ति के घर जाके वो पूछे भाई आपकी कोई समस्या है, कोई परेशानी है। ऐसा कोई विधायक नहीं आया आज तक हमारे यहाँ, ऐसा विधायक आया ही नहीं। क्या सिर्फ अभी के वर्तमान के विधायक नहीं आए या इससे पहले भी नहीं आए? बीजेपी इससे पहले एक मोहनलाल गुप्ता जी हुआ करते थे, वो एक द्वार चलाते थे, विधायक आपके द्वार,
वो हर महीने में एक कॉलोनी का रखते थे, उस कॉलोनी में जाते थे और पूछते थे। बोले उनके बाद ऐसा कोई विधायक नहीं आया आज तक। भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे मोहनलाल गुप्ता जी, वो उन्होंने जरूर चलाया था विधायक आपके द्वार। वो हर एक महीने में मीटिंग लेते थे, विशाल मीटिंग भी करते थे और अपने घर पे एक दरबार खोलते थे, जिससे क्या किसी भी व्यक्ति को जिसके अब जैसे अभी राशन की बताई इन्होंने, ऐसी व्यवस्था भी होती थी, तुरंत वहां बुलवा के अधिकारियों को निर्णय करवाते थे उसका। और ऐसे जैसे कभी विकलांग जाते थे जिनके आर्थिक व्यवस्था कमजोर होती थी, किसी ने खुद के द्वारा खुद के पैसों से उनको राशन दिलवाते थे। ऐसा विधायक हमने नहीं देखा अभी तक। महेश जी बोलते हैं मेरा घर तो खुला है 24 घंटे, कभी भी मेरी विधानसभा क्षेत्र की जनता कोई भी आके टक टक कर सकता है। सिविल लाइन चले गए महेश जी, यहाँ से जनता जा नहीं पाती है वहां से। और महेश जी का एक टारगेट, अभी जैसे मंत्री हैं 10 बजे तक मिल पाते हैं, लोग बाग पहुंच नहीं पाते। अब आप देख लो कितने लोगों को राशन नहीं मिल रहा है, फोन नहीं मिल रहा है, ओटीपी आते हैं, ये कहते हैं है नहीं। अब ये आज गए राशन लेने के लिए, इनके ओटीपी आ गया उस पर, और वहां गए, वहां जाने के बाद इनको बोला फोन नहीं है। जब मैसेज आ गया उसके बाद तो इनको देना चाहिए, टोकन देना चाहिए, टाइम देना चाहिए। इनको संतुष्ट जवाब तक नहीं दिया, बगा दिया कोई मोबाइल नहीं है। टोकन दिया मेरे को, ये टोकन दिया, ऐसी बात नहीं। देखिए ठीक है, ये आपका मना कर दिया, बोला टोकन, अच्छा। मोबाइल खत्म हो गया। टोकन दिया फिर भी मोबाइल नहीं मिला, देख लो आपके सामने, बोले परसों आना। तो आप आपके साथ लेके नहीं गए उनको, मैडम जी को? भेड़ कैसे गए, 100 रुपए किराया लगा के आए आने जाने के। अच्छा, आप ये बताइए कि मंत्री जी है, इनका कहीं ना कहीं आपके विधायक जी का विवादों से नाता रहता है। हर बार ये विवादों में रहते हैं, और इस बार तो कुछ ज्यादा ही रहे। इनके बेटे का विवाद हो, वो भी कहीं ना कहीं रहता है, क्या कहेंगे? अब इनका तो वो खुद का मुद्दा है, इसमें जनता क्या कहेगी? वो तो खुद को सोल्यूशन निकाले इस बात का कि वो क्या, इसमें जनता क्या कह सकती है? वो तो उनका निजी मामला, उनके बेटे का है उनका। अच्छा, आपको क्या लगता है कि यदि कांग्रेस चेहरा चेंज करे तो क्या समर्थन करेंगे आप? नहीं करेंगे। तो बात यह चली कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत भी इस सीट पर आ सकते हैं, चर्चा चल रही है। और इधर महेश जोशी बोल रहे हैं कि मेरे बेटे को उतारो। हाँ, तो ये तो इनकी राजनीति है, अपने बच्चों को आगे बढ़ाना। आम नागरिक, आम पब्लिक को लेके देखो, उनमें से बनाओ किसी को मंत्री। अब बाप बेटे को तो बना ही देगा, ये तो सभी जानते हैं। कौन नहीं चाहता कि अपने बेटे को ही बनाए? तो ये राजनीति की क्या इनकी है? ये मुद्दा है, मतलब मेरे बेटे को मुख्यमंत्री बना दो, ये है इनका। काम को लेकर क्या कहेंगे? विकास की गंगा बही है जी, काम का तो बहुत बढ़िया। अभी पहले 2500 का बिल आता था बिजली का, 4500 का है। मेरा खुद 100 यूनिट तो फ्री है ना? वो नहीं है मेरे, कोई यूनिट फ्री नहीं है। आप पूछ लो आप कितना को भी। रात कैंप में गए आप? रात पंजीयन कराया? कल आना, परसों आना, अभी बंद हो गया, वो हो गया। तो फिर थोड़ा काम धंधा भी तो करेगा ना इंसान, यही इसी के पीछे भगेगा। मतलब सरकार की जो योजना थी वो विधायक आप तक पहुंचा नहीं पाए? योजना ये है कि 4 साल तो ये सो रहे थे, और अब पता है कि जनता को मूर्ख बना के अपन को वोट लेना है, तो अब काम चालू करो फटाफट, तो अपन को वोट दे देंगे। तो जनता सब समझती है, अब सब समझदार हो गई है, और वो भी जानते हैं कि कौन किसको वोट देगा। चलो, और लोग हैं, इनसे भी जानते हैं, खड़ी ठेले वालों से भी। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। ओम जी, कितनी कमाई हो जाती है? मेहनत कर लेते हैं, बन जाती है कुछ। अब कितनी कमाई हो जाती है तो भी कर लेते हैं, गुजारा हो जाती है दिन में 500-700? हाँ, 700-800 रुपये हो जाता है। मेहनत करते तो होगा ना। विधायक साहब ने क्या काम करवाए जो आपको उसका लाभ मिला, आपके परिवार को लाभ मिला, या कुछ सरकार की योजना आप तक पहुंची हो? खूब बढ़िया काम करवाया। कचरा पड़ा रहता है रोड पे, नाले के पास में रोड जाम रहते हैं। ये क्या, आप तो बोर्ड में खड़े बड़े काम कर रहे हैं? हाँ, ये रोड जाम लगा रहता है, कचरा पड़ा रहता है नालियों का। वो कहीं तो मुर्गे के पंख वगैरह, मीट वगैरह, हड्डे वगैरह पड़े रहते हैं, उधर बदबू मारती है वहाँ पे रोड पे। और ये काम करवाया रोड डेली। जो नालियों के ऊपर पट्टियां डाली है, वो पट्टियां टूट रही रोड डेली, कच्ची हो, उसमें ना बजरी है ना सीमेंट है, कुछ भी नहीं है, रोड डेली टूट रही हो। इधर अंदर चले जाओ, जहाँ पे भी हर बार काम होता रहता है, बढ़िया काम हो रहा है। ये कोई काम थोड़ी नहीं है। तो टोंट मार दी आपने, गजब की। टोंट नहीं, ये हकीकत है। ये मैं दिखाऊं, चलो कितनी जगह दिखाऊं नालियों को। इसी गली में देख लो, वहां जाके टूटा पड़ा है, इसी गली में लास्ट में। हमें निकलने के वही नहीं है रास्ते। राशन मिल रहा है फ्री वाला? राशन हम राशन लेते नहीं है। क्यों नहीं लेते राशन? क्या वजह है? बंद हो गया राशन, बंद हो गया। हाँ, फिर कैसे चलता है अगर खर्चा सरकार की? चला रहा ना खर्चा, ये अपना हाथी, ये हाथी है, इससे चल रहा है। घर वाले अगर सीएम आए यहाँ पे, सीएम आए तो योगी जैसा आए, और बीजेपी का है। विधायक कौन है फिर? हाँ? विधायक की बात भी बीजेपी का है। कोई भी है जो काबिलियत है जिसकी, वो बीजेपी का ही है। हाँ,
चलो, अलग अलग मत हैं, कुछ और लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। हालांकि यहाँ पर बड़ी संख्या में जमावड़ा लगा है, लोग जमा हो गए क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों का गुस्सा है वर्तमान विधायक को लेकर, इनमें काफी नाराजगी है। और कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं, युवा से बातचीत कर लेते हैं। भाई बिजी है थोड़ा ज्यादा ही, क्या कहेंगे, क्या लग रहा है इस बार कौन विधायक बनेगा आपका यहाँ पे? कांग्रेस वाला तो बनेगा नहीं सर। क्यों, इतना क्यों गुस्सा है? गुस्सा है, अभी तो कुछ विकास तो हुआ नहीं। जब जब चुनाव नजदीक आ रहे हैं जब तो विकास शुरू किया है उन्होंने, इससे पहले तो किया नहीं, तो पब्लिक तो गुस्से में होगी। और जो सुविधाएं जो दी है, सबसे बड़ी समस्या क्या है आपके यहाँ की? सबसे बड़ी समस्या पानी की है सर, पानी नहीं आता है। तो जलदाय मंत्री है वो, तो फिर भी पानी के बाद ही तो ऐसा हो रहा है। अच्छा, अगर जलदाय मंत्री नहीं होते विधायक साहब तो काम होता, लेकिन होने के बाद सारे चार्ज उनके पास है तो उन्होंने कुछ किया नहीं। अब जाके कोई लाइनें डाली है, अब जाके थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है। अच्छा, इससे पहले तो कुछ सही नहीं आ रहा पानी, वैसे अभी भी नहीं आ रहा। तो क्या लग रहा है इस बार? इस बार तो साहब बीजेपी का ही लग रहा है कि बीजेपी आएगी। बदलाव तो चाहती है जनता। अच्छा, देखिए ये कहीं ना कहीं हवामहल विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं जिनका अलग अलग तर्क और वितर्क थे, लेकिन विकास की बात आती है तो कहीं ना कहीं विकास जरूर हुआ है, लेकिन वो विकास पिछले 1 साल में हुआ है। 4 साल विधायक कहाँ थे ये इनको खुद को नहीं पता। वोट मांगने समय विधायक जी इनके दर दर आए, द्वार आए, हाथ जोड़े, पेड़ पड़े, लेकिन अभी तक विधायक यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। लेकिन अब जैसे चुनावी साल है, समय कम बचा है, तो शायद विधायक जी वापस आएंगे। चर्चा है कि विधायक जी के बेटे को इस बार टिकट मिल सकता है, तो शायद बेटे के लेकर भी आएंगे। लेकिन नबातुले बात की जाए तो कहीं ना कहीं जनता का मूड इस बार बदल चुका है। परिवर्तन की बाहर जो बीजेपी चलती आ रही है, लगातार यात्रा लगा रही है, कहीं ना कहीं वो परिवर्तन हवामहल विधानसभा क्षेत्र में भी जनता की मांग है कि यहाँ पे भी परिवर्तन हो। लेकिन यहाँ पर एक अनूठा इतिहास रहा है। भले ही सबसे ज्यादा 90,000 के करीब यहाँ पर जनसंख्या मुस्लिम्स की है, 2.5 लाख के करीब वोटर्स है यहाँ पर, उसमें ब्राह्मण भी कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व लगता रहा है। लेकिन चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, यहाँ पर विधायक वही बनता है जो कि जनता तय करती है। लेकिन विधायक वो भी बनता है, कहीं ना कहीं सबसे बड़ा चेहरा ब्राह्मण चेहरा होता है यहाँ पर। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।